So hello everyone, in this video we are going to find average of the given array element. So हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यू लेंगे इन एन array एंड देन उसका एवरेज प्रिंट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सिंस हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं तो हम सबसे पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे. इंपोर्ट जावा util डॉट स्कैनर. ओके, एंड देन हम एक क्लास क्रिएट करते हैं. क्लास का नाम देते हैं एवरेज नाम. एंड पब्लिक स्टैटिक. अगर यहाँ पे कुछ भी अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना वर्ड्स में, तो मैंने लास्ट में इसमें क्लियर इमेज अटैच किया है, तो जिसमें सारे वर्डिंग्स क्लियर हैं. ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ऐसा लिखा है. राइटिंग क्लियर नहीं है तो एक बार आप डायरेक्टली लास्ट जंप करके फ़ोटो देख सकते हैं. ओके, एंड सबसे पहले अगर हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं इन एन एरे, तो सबसे पहले हमें एक एरे बनाना पड़ेगा. सो हम एक एरे बनाते हैं जिसका नाम है ए. ओके, एरे ए इज इक्वल टू न्यू एंड अरे का साइज़ हम रखते हैं 5. सो हम 5 वैल्यू लेंगे. ये आप यूज़र से भी ले सकते हैं बट हम फिलहाल के लिए 5 रखते हैं हमने. एंड एक इंट लेते हैं क्योंकि हमें एवरेज निकालना है तो हमें सम पहले निकालना पड़ेगा, तो सम को 0 से इनिशलाइज कर रखते हैं. एंड एक और वेरिएबल बनाते हैं एवरेज, जिसमें हम एवरेज वैल्यू सेव करेंगे. ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. अब हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं, उसके पहले हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा. तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. तो मैंने इनपुट नाम के वेरिएबल में स्कैनर में जो भी वैल्यू आएगा मैं वहाँ पे सेव कर दूंगी. ओके, अगेन अगर यहाँ पे राइटिंग क्लियर नहीं है तो लास्ट में जाके एक बार देख लेना. एंड हम सबसे पहले अब यूज़र से वैल्यू मांगेंगे. सिस्टम आउट प्रिंट एलन एंटर एलिमेंट. तो सबसे पहले हम यूज़र को बोलेंगे कि हमें एरे में वैल्यूज़ चाहिए, तो हम सबसे पहले यूज़र को एक ऐसे वैसे ही डिस्प्ले करेंगे. ओके, अब हमें एरे में वैल्यूज़ चाहिए तो हमें ऑफकोर्स लूप यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हम फॉर लूप की मदद से एरे के अंदर वैल्यूज़ डालेंगे. ये पहले हमने आई को 0 से इनिशियलाइज कर दिया. अब आई को तब तक एग्जीक्यूट करेंगे जब तक आई की वैल्यू ए के लेंथ के बराबर नहीं होती, यानी जब तक आई की वैल्यू 5 ना होती तब तक हम वैल्यू लेंगे, यानी 5 से कम 4, यानी 0 1 2 3 4, तो टोटल हो जाएगा 5 वैल्यू. ओके, एंड आई को इंक्रीमेंट करेंगे हर आइट्रेशन के बाद. एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर में जो भी आई की वैल्यू होगी उसमें ए ऑफ आई, यानी ए ऑफ आई में जैसी जैसी वैल्यू आएगी हम उसमें वैल्यू डालते रहेंगे. ओके, सो यहाँ पे ए ऑफ आई का मतलब है पहले ए ऑफ 0 में क्या वैल्यू होगी, देन ए ऑफ 1 में क्या होगा, देन ए ऑफ 2 में क्या होगा, ए ऑफ 3 में क्या होगा एंड ए ऑफ 4 में क्या होगा. हम 0 से स्टार्ट करते हैं इसलिए हम लोग 5 तक नहीं जा रहे, तो ये टोटल 5 वैल्यू एक्चुअली 1 2 3 4 5. बट जीरो को हम काउंट नहीं करते, लेकिन उसकी लेंथ होगी 5. ओके, तक हमने एरे में वैल्यूज ले लिया, सारी इंडेक्सिंग में यूज़र ने सारे वैल्यूज दे दिए होंगे. अब हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है एंड देन इसका एवरेज प्रिंट करना है. ओके, तो अगर हमें इसका सम निकालना है तो अगेन हमें पूरा लूप को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन, क्योंकि तभी वो सब ऐड होगा. ओके, सो वापस यही लूप को वापस घुमाते हैं. इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए ऑफ लेंथ एंड आई प्लस प्लस. ओके, एंड इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यूज ले रहे थे, हम यहाँ पे सम में ऐड करेंगे. तो हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस सम. ओके, एंड इसको यहाँ पे बंद कर देंगे. तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा हम यहाँ पे वैल्यूज ले रहे थे. तो फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने 1 2 3 4 एंड 5 दिया, तो हम क्या करेंगे, जो इसको है इससे ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को इससे ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करके यहाँ पे सम में वैल्यू आएगा. फॉर एग्जांपल पहले सम की वैल्यू है 0 और ए ऑफ आई में पहले 0 से स्टार्ट होगा. ओके, तो 0 + 1 1 एंड देन 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 एंड देन 10 + 5 15. तो हमारे सम में वैल्यू आ जाएगी 15. ओके, तो यहाँ तक जितना भी हमने वैल्यू दिया सब प्रिंट होकर सम में सेव हो जाएगा. अब इसका एवरेज निकालना इजी है, हमें जस्ट लिखना है एवीजी इज इक्वल टू सम
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितने लेंथ है इसका। इसका लेंथ हो गया 5। ओके, 1 2 3 4 5। अगर हम इंडेक्स बोलेंगे तो इंडेक्स तो 0 से चालू होगा, बट अगर इसका लेंथ है वो होगा 5, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 वुड बी एवरेज। ओके, सो हम इसको यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम आउट प्रिंट एलन एवरेजेस एंड एवरेज की वैल्यू। ओके, सो इसका भी कुछ भी राइटिंग क्लियर नहीं होगा, बट मैंने इसके बाद पूरा क्लियर इमेज अटैच किया, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए कि इसका वर्किंग कैसा बताने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। एंड जावा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू।